नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिषाचार्य योगेश पवार हमारे चैनल साइंटिफिक एस्ट्रो वास्तु में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले जो पहलगाम में घटनाएं हुई है, जिन लोगों की मृत्यु हुई है, उनके प्रति हम दिल से संवेदना व्यक्त करते हैं, दुख व्यक्त करते हैं और प्रभु को प्रार्थना करते हैं कि इन सबको चिर शांति प्रदान करें। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और सबको मेरी राम राम राधे राधे। दोस्तों, आज का जो विषय लिया है वह करंट अफेयर है, यानी कि पहलगाम में जो हत्याकांड हुआ है, निर्दोष लोगों को मारा गया है, उसी के बारे में कुछ वीडियो में रख रहा हूँ। लेकिन वह सारी बातें मैं ज्योतिष के माध्यम से और भारत की कुंडली के माध्यम से रखूँगा और इसका परिणाम आगे क्या होगा, यानी कि ये जो घटना बनी है उसका परिणाम 2026 के अंत तक आएगा और कुछ ना घटनाक्रम चलते रहेंगे और आपको देखने को भी मिलेगा। तो आज का वीडियो इसके बारे में है। तो आशा करता हूँ यह वीडियो आप अंत तक देखेंगे और वीडियो पर कमेंट भी करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि ऐसे ही वीडियो आपके पास सबसे पहले आए। दोस्तों, पहले भी एक मैंने वीडियो रखा था अमेरिका के बारे में, जहां मैंने बताया था कि ये शनि और राहु मीन राशि में इकट्ठा हो रहे हैं अप्रैल और मई के लिए। और ये जो 2 महीने हैं, अप्रैल और मई, ये कई सारी भयंकर घटनाओं बनाने वाले हैं, जिसका परिणाम आगे 2026 के एंड तक चलेगा। हो सकता है कि 27 में भी आपको देखने को मिले। लेकिन ये जो 2 महीने की छोटी घटनाएं हैं, वह बहुत ही गहरा असर करेगी देश दुनिया पे। अभी तो आज हम देश की बात करेंगे, दुनिया की बात आज हम नहीं करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हम देखते हैं भारत की कुंडली। और भारत की कुंडली में जो मीन राशि है वह है 11वें स्थान में। दोस्तों, 11वां स्थान इच्छा पूर्ति का है। जो भी अपने सपने हैं, इच्छाएँ हैं, वह पूर्ण होती है कि नहीं होती है, वह आप 11वें स्थान से देख सकते हैं। पहले भी मैंने भारत की कुंडली रखी थी, भारत की कुंडली आपके स्क्रीन पर भी आपको दिखाई देगी। यह 2 जो गोचर के ग्रह है, शनि और राहु, वैसे तो ये मित्र है, परंतु अगर देखा जाए तो कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी कि जो शनि की कैरेक्टरिस्टिक्स है और राहु की कैरेक्टरिस्टिक है, ये दोनों भिन्न है, अलग है। यानी एक तरफ से देखा जाए तो इनकी मैत्री हो ही नहीं सकती। परंतु ये दोनों की मैत्री भी है, नहीं भी है, इसका हम ज्योतिषीय भाषा में अगर प्रिडिक्शन करना चाहे भविष्य में, तो ये कह सकते हैं कि शनि न्याय का देवता है, सत्य है, कर्मठ है और वह न्याय ही करता है। और राहु क्या है, कुटिल नीति से भरा है। शॉर्टकट करना, कुटिल नीति करना, भ्रम में रखना, अचानक से कुछ इधर का उधर कर देना, ये सारी घटनाएं राहु के कारकत्व में आती है। अब ये दोनों ग्रह जब कोई घटना को अंजाम देने वाले होते हैं और वह घटना सामान्य प्रजा के लिए अच्छी है, उनके विकास के लिए, उनकी प्रगति के लिए, उनकी डेवलपमेंट के लिए अगर अच्छी है, तो ये दोनों साथ मिलकर काम करेंगे। शनि जो है वह क्रांति का कारक है, वह क्रांति करेगा और क्रांति को झड़पी बनाने के लिए या जो हमें चाहिए वह फल पाने के लिए राहु अपनी कुटिल नीति उसमें ट्रांसफ़र करेगा, शॉर्टकट करेगा, इजी बनाएगा उसको, आराम से वो ये कार्य करेगा। यानी दोनों मिला के सबसे अच्छा, सबसे जल्दी और सबसे सटीक कार्य करेंगे। लेकिन जहाँ इससे विपरीत कोई कार्य ऐसा है जहाँ पब्लिक को नुकसान होता है, उनको तकलीफ़ होती है, या उनके विरुद्ध कोई कार्य होता है, तो ऐसे कार्य में शनि कभी नहीं साथ देगा। अब शनि साथ नहीं देगा तो राहु भी उसके साथ नहीं होगा। लेकिन होगा क्या,
राहु की जो कुटिल नीति वो तो काम करेगी, तो शनि यहाँ सपोर्ट नहीं करेगा, लेकिन राहु उस कार्य को सपोर्ट करेगा। यानी जो नेगेटिव कार्य है वह भी होंगे, बहुत सारे ज़्यादा प्रमाण में होंगे, और पॉजिटिव कार्य के लिए दो ग्रह काम करेंगे, शनि और राहु, ये ध्यान में रखिए। अब एक और बात करते हैं गुरु की। और गुरु जो है अभी अतिचारी गति का है। अतिचारी गति क्या है ये पहले आपको समझना पड़ेगा। गुरु जो नॉर्मल भ्रमण करता है, अपने पाथ पर चलता है, वह एक उसकी स्थिर गति है, गिनी हुई गति है। परंतु कभी कभी दृष्टि भ्रम के कारण हमें ऐसा दिखता है कि गुरु फास्ट जा रहा है, यानी अपनी गति से कहीं ज़्यादा गति कर रहा है। तो इसका मतलब है ज्योतिषीय भाषा में अतिचारी गति, यानी फास्ट फॉरवर्ड मूवमेंट। अब जब गुरु फास्ट होता है तो क्या होता है, इसको समझने के लिए पहले हम व्यक्ति पर आते हैं। अगर कोई व्यक्ति कुछ पाने के लिए उसके पास टाइम नहीं है तो क्या करेगा, जल्दी जल्दी चलेगा, दौड़ेगा, उसकी अपनी जो गति है वो बढ़ा देगा ताकि वह वस्तु उसे टाइम के अंदर हासिल हो जाए। ये एक कारण है। दूसरा कारण है, जब कोई व्यक्ति गुस्सा करता है, उसको बहुत गुस्सा आता है, तो वह सारा जोर अपने पाँव पर निकालेगा और झड़पी चलेगा, उसकी गति ज़्यादा हो जाएगी। तो गति ज़्यादा होने के दो कारण हैं। एक कारण है कुछ पाना है, जल्दी पाना है, और दूसरा कारण है गुस्सा है लेकिन कुछ करना है। तो यहाँ ये दोनों गुणधर्म हम अगर मिलाते हैं तो हमें क्या मिलता है। एक तो ध्यान रखिए, गुरु मंत्री है, राजा को सलाह देने वाला है, और राजा वही करता है जो गुरु की सलाह होती है, या गुरु जो कहता है उसका मानता है। तो यहाँ जो राजकारण है अभी चलता है भारत और पाकिस्तान के बीच में, आतंकवाद ये जो चलता है, उसके अंदर बहुत सारी घटनाएं घटेगी आगे भी, और उसमें गुरु राजा को सलाह देगा, और ये सारी घटनाओं को दबाने के लिए जितना भी फोर्स चाहिए, जितनी भी शक्ति चाहिए, वह देगा मंगल। क्योंकि मंगल अभी कर्क राशि में है, नीच की राशि में है, यानी मंगल की शक्ति कुछ न कुछ डिस्ट्रक्टिव है। तो जो ये आतंकवाद है, जो ये घटनाएं होती है, वो नहीं होनी चाहिए, और अगर इसको दबाना है तो मंगल भी हमारे साथ है, क्योंकि मंगल अभी कर्क का है, नीच का है, वो गुरु को साथ देगा। और देखिए 15 मई के बाद गुरु भी राशि बदलकर मिथुन में जाएगा, और वहाँ मंगल के साथ मिल जाएगा, जो कुंडली का मंगल है और गोचर का गुरु, ये दोनों मिलेंगे दूसरे स्थान में, मार्केश के स्थान में, और मार्केश का स्थान है मारना। तो यहाँ ये दोनों राजकारण के लिए जो मारकाट करनी है वह करेंगे। परंतु यह मारकाट का मैं ये नहीं कहूँगा कि कोई युद्ध होगा, क्योंकि अगर भारत पाकिस्तान की स्थिति देखें तो पाकिस्तान की युद्ध करने की कोई स्थिति नहीं है, वह कर ही नहीं सकता, क्योंकि पहले भी युद्ध करके उसने अपने 2 टुकड़े कर लिए हैं, और अगर आगे ये करेगा तो उसके 3-4 टुकड़े और हो जाएंगे। तो पाकिस्तान की कोई हिम्मत नहीं, हैसियत नहीं। लेकिन जो भारत में तकलीफ़ें होती हैं आतंकवाद के कारण, और कभी ऐसा भी है कि पाकिस्तान इसको सपोर्ट करता है, तो वह सारी बातें कंट्रोल में आ जाएगी, दब जाएगी, या तो पाकिस्तान को बहुत बड़ा नुकसान होगा, कोई देश उसके साथ खड़ा नहीं रहेगा। क्योंकि भारत के जो ग्रह है ये 2 महीने के लिए तो बहुत ज़ोरदार है, और इस दरमियान कई ऐसी चीज़ें हैं जो गलत पेश की गई है, या सबके सामने गलत पेश किया जा रहा है, वह सारी बातों का पर्दाफाश होगा, सत्य बाहर आएगा, असत्य को मार लगेगी, और जो परिणाम आएगा वह भारत के पक्ष में अच्छा ही आएगा, और भारत का दबदबा बढ़ेगा, और भारत का सम्मान भी बढ़ेगा वर्ल्ड लेवल पे। तो जाहिर है सामने पाकिस्तान का नुकसान होगा, सब देश उसकी तरफ नहीं होंगे, और जब आज वीडियो बना रहा हूँ तब भी सभी देशों ने भारत को ही सपोर्ट किया है। तो पाकिस्तान कहीं का नहीं रहेगा, ये बात तय है। लेकिन 2 दिन में नहीं होगा, 2 महीने में नहीं होगा, साल में होगा, क्योंकि 26 एंड तक इसकी घटना का अंजाम आपको मिलेगा। अब दूसरी भी एक बात है
राहु केतु भी स्थान बदलते हैं गोचर के, यानी अब राहु केतु जो स्थान बदलेंगे उसमें राहु जाएगा भारत की कुंडली में 10वें स्थान पर, यानी कि गोचर का राहु भारत की कुंडली के 10वें स्थान में विराजमान होंगे। अब राहु तो राहु है, 10वां स्थान कार्यक्षेत्र का है, भारत के लिए तो आज राजकारण कार्यक्षेत्र है, यानी राहु कुछ ऐसा करेगा कि भारत को फर्श से लेके अर्श तक पहुंचा देगा। ये कार्यक्षेत्र का स्थान है, 10वां स्थान है, बहुत पावरफुल स्थान है। तो आज के बाद यानी ये जो घटनाएं बन रही है, शायद ये घटनाएं नहीं होनी चाहिए, ये दुखद है, परंतु क्या होता है कि कुछ बनने के लिए कुछ निमित्त होता है। इसमें एक चीज़ और भी मैं जोड़ देता हूँ कि पाकिस्तान के विनाशकाले विपरीत बुद्धि चल रही है, आतंकियों की विनाशकाले विपरीत बुद्धि चल रही है कि और विनाशकाल उनका आ ही रहा है। तो मई के बाद जो घटनाएं राजकारण में घटेगी वह बहुत बड़ी बड़ी होगी, आपने सोचा भी नहीं होगा, वो सारी चीज़ें देखने को आपको मिलेगी। तो अंत में तो मैं यही कहूँगा कि राहु की कूटनीति, मंगल की शक्ति और गुरु की सलाह, ये तीनों मिला के भारत को आसमान पर बिठा देने के लिए ही होने वाला है। और ये कहिए कि शायद जो एक बनाव बना है, नहीं बनना चाहिए था, ये घटना नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन जो हुआ है उसका परिणाम आगे बहुत भयंकर आने वाला है। ये आप आगे आने वाले समय में ज़रूर देख सकेंगे। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही, लेकिन अभी तक भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा में ज़्यादा शेयर करें ताकि ऐसे ही वीडियो आपके पास जल्दी पहुँचे। और अगर आप हमसे कुछ परामर्श चाहते हैं, कुछ प्रश्न पूछना चाहते हैं, कुछ उपाय चाहते हैं आदि आदि ज्योतिष शास्त्र के माध्यम से, तो आप हमें हमारे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप या फ़ोन से अवश्य कांटेक्ट करें। दोस्तों वीडियो के बारे में अगर आपको कोई कमेंट करनी है, आपकी कोई राय है, अगर आपको कुछ जताना है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में जाकर ज़रूर लिखिए। और अगर ऐसे ही वीडियो आप बनवाना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जाकर मेंशन करें, हम उस पर अमल ज़रूर करेंगे। दोस्तों आगे आने वाले वीडियो का इंतज़ार करें, तब तक के लिए नमस्कार।